नमस्कार बच्चों, मैं सीमा पारीक एक बार हिंदी गालांश में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको याद होगा कल हमने एक बहुत ही अच्छी सी कविता को पढ़ा था और साथ में कुछ पंक्तियों का सार भी हमने समझा था। तो आपको पंक्तियों का सार याद है? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले मैं संक्षिप्त में आपको जो हमने कविता पढ़ी थी, जो पंक्तियां पढ़ी थी, उनका सार मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, वो अपनी व्यथा को सुनने के लिए बोल रहे थे कि जो हमारा घर था वो किसने बर्बाद कर दिया था? मनुष्यों ने, जिसके अंदर वो बड़े प्रेम से सबके साथ में मिलजुल कर रहते थे। और आपको याद होगा कि उस कविता में कुछ जानवरों के नाम भी दिए गए थे। याद है आपको? जो जंगल को अपना घर मानते थे। तो जल्दी से मुझे बताइए कौन कौन से जानवर थे? हाँ, हाथी, चीता, हिरन और लोमड़ी का विवरण वहां पर दिया गया है, यानी उनके बारे में बताया गया है कि वो जंगल को अपना घर मानते थे और साथ में मिलजुल कर रहते थे। आगे जब मनुष्य की नजर, कैसी नजर बताई थी मैंने? स्वार्थी नजर। स्वार्थी नजर जैसे ही जंगल पर पड़ी तो उन्होंने क्या किया? उनकी जो हरी भरी दुनिया थी उनको उजाड़ना शुरू कर दिया। कैसे कैसे दुनिया उजाड़ी होगी? मैंने आपको बताया था, जंगलों को काट कर। तो उनकी जो हरी भरी दुनिया थी वो उजड़ गई और मनुष्य ने उनके जो हरे भरे जंगल थे उनको उजाड़ कर वहां पर क्या बना लिया था? अपने घर बना लिए थे और अपने जो रहने के लिए सारी सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध करा ली थी और साथ में वहां पर खेत भी जोतने लग गए थे। तो यहाँ तक हमने कविता की पंक्तियां पढ़ी थी और साथ में आज दोबारा मैंने एक बार सार है वो आपको समझा दिया है। अब आगे की पंक्तियां हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब हम हमारी जो पंक्तियां हैं कविता की वो पढ़ने जा रहे हैं। आश्रय छीन हमारा मानव हमको ही आज डराता है, कहता हम खेतों में घुसते हम पर इल्जाम लगाता है। तो क्या कह रहे हैं जंगली जानवर कि हमारा ही घर इंसान ने छीना है और आज हमें ही डराता है, उल्टा हमें ही दोष दे रहा है कि हम उनके खेतों में घुसते हैं। लेकिन हम खेतों में क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे जंगल काट दिए हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनका कहने का मतलब क्या है कि गलती मनुष्य ने की है, हमारे घर हमसे छीन लिए हैं और साथ में हमें डराता है और हम पे ही दोषारोपण करता है और हम पर ही दोष लगाता है। आगे क्या कहता है? जो जंगली जानवर है, जंगल में रहने वाला जानवर है, वो व्यथा किस प्रकार प्रकट कर रहा है? अगर नष्ट न वन को करते अपनी सीमा को पहचान, तो हम नए शहरों में घुसते, बात समझ लो अब इंसान। अब यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं वो क्या कहते हैं कि अगर आप हमारे वन को, हमारे घर को नष्ट नहीं करते तो हम अपनी सीमा को पहचान पाते। जो जंगल की जो किनारा होता है उनको पहचान पाते। लेकिन मनुष्यों ने क्या कर दिया? जंगल तो काट दिए और जो बेचारे जानवर हैं वो सीमा वहीन होकर कहाँ घुस जाते हैं? शहरों में घुस जाते हैं। और इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप जंगल नहीं काटते तो हम हमारी सीमा में ही रहते, यानी हम हमारे घरों में ही रहते और हमें शहरों में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बात इंसान, हे मनुष्य, तुम्हें समझनी होगी कि हमारी कोई भी गलती नहीं है, यानी तुमने हमें शहरों में घुसने के लिए मजबूर किया है। तो आशा करती हूँ बच्चों
आपको कविता की पंक्तियां हैं वो समझ में आ गई होगी। साथ में अब आप एक बार जो शब्दार्थ हैं वो भी देख लीजिए। आश्रय मतलब घर, इल्जाम दोष, इंसान मनुष्य। तो बच्चों एक बार आप अच्छे से ये शब्दार्थ है वो देख लीजिए। तो बच्चों अभी हमने कविता की पंक्तियाँ और उनका सार समझा। अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ 26 पर आओ जांचे खंड में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कौन से खंड में? आओ जांचे खंड में, जिनमें हमें सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। मनुष्यों ने पशुओं का क्या छीन लिया? नाम, आश्रय, स्वभाव। तो अभी अभी मैंने कुछ शब्दार्थ भी आपको बताए थे और उनके अर्थ में भी ये शब्द आया था। तो बच्चों मुझे मालूम है आपने ये उत्तर भी जल्दी से लिख लिया होगा। अब हमारा अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, मनुष्य क्या नष्ट कर रहा है? जैसे हम शुरुआत से ही चर्चा कर रहे हैं, जंगल, जीव जंतु या इमारतें। साथ में आपको प्रश्न सुनते ही आपके जो उत्तर हैं उनके ऊपर निशान भी लगाते जाना है साथ साथ में। अब आते हैं हम मेरी समझ खंड पर, जिस पर हमें जो हमारी कविता थी उसके आधार पर हमें खाली स्थान भरने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है? पशुओं का डैश जंगल होता है। तो क्या होता है? जंगल क्या होता है पशुओं का? घर। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना रहेगा? घर। अब दूसरा जो प्रश्न है, मनुष्य की डैश नज़र जंगल तक पहुँच गई। कौन सी नज़र बताई थी मैंने? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा, स्वार्थी नज़र। अब तीसरा जो हमारा प्रश्न है, मनुष्यों ने जंगल काटकर अपने डैश बना लिए। क्या बना लिए थे? भवन। इसके बाद में हमारा अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, मनुष्यों ने पशुओं का छीन लिया। क्या छीन लिया? आश्रय छीन लिया। दूसरे शब्दों में बोले तो घर छीन लिया। तो बच्चों आशा करती हूँ आप सबको ये प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे। आप आसानी से इनको लिख सकते हैं। अपनी जो पुस्तिका है, पाठ्य पुस्तिका है, उसमें से देखकर आप आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको कविता का सार अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ में ये कविता भी अच्छी लगी होगी। और हम झटपट से कल जो मैंने आपको आओ जांचे से संबंधित जो 2 प्रश्नोत्तर दिए गए थे उनके जो उत्तर हैं वो हम आपस में मिलान करेंगे कि आपने भी वही लिखा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उनके उत्तर। तो सबसे पहले था पशु कहाँ रहते हैं? तो विकल्प में आएगा जंगल में। दूसरा जो हमारा उत्तर होगा वो होगा मानव। लेकिन प्रश्न क्या था? किसकी नजर पड़ गई थी? स्वार्थी। तो उसमें उत्तर होगा मानव की। तो बच्चों जल्दी से आप मिलान कर लीजिए। अगर आपने गलत लिखा है तो आप उसको सही कर अपनी पाठ्य पुस्तक में निशान लगा देना। तो आज की कालांश में इतना ही। कल की कालांश में फिर हम एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।